इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेत्री सुप्रिया पाठक से। सुप्रिया पाठक से बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। तो लीजिए सुनिए ये बातचीत। विविध भारती के दोस्तों, एक बड़ी ही चंचल, बड़ी ही शोख और बड़ी ही ग्रेसफुल अदाकारा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इन्हें सुप्रिया पाठक के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। कैसा लग रहा है, बहुत सालों के बाद आप विविध भारती के स्टूडियो में लौटी हैं? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं रेडियो के थ्रू लोगों तक पहुंच सकती हूं, वो मुझे शुरुआत से ही बहुत अच्छा लगता था। एक्चुअली मैंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए ऑडिशन भी दिया हुआ था जब मैंने काम शुरू किया। क्या बात है। तो इसलिए मेरा हमेशा से एक कांटेक्ट रेडियो के साथ बना रहा है। आपने कुछ प्रोग्राम किए थे ऑडिशन देने के बाद? नहीं, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन मैंने ऑडिशन जरूर दिया था। श्रोताओं से हमारा एक दिल का रिश्ता है। हम उनकी आवाज तो नहीं सुनते, लेकिन उनकी दिल की आवाज सुनते हैं। अच्छा। और इस वक्त मुझे उनके दिल की आवाज सुनाई दे रही है। और सब के सब ये पूछना चाहते हैं कि आप इतने दिनों तक कहाँ गायब हो गई थी? मैं इतने दिनों तक बिल्कुल तो गायब नहीं हो गई थी। थोड़ा बहुत काम मैंने किया था, लेकिन ज्यादा वक्त मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर रही थी। मेरे 2 बच्चे हैं और जब तक वो उस उम्र के नहीं हो गए कि मैं उन्हें अपने आप अकेला छोड़ूं या वो स्कूल में ज्यादा वक्त लगाएं, मुझे उनके साथ रहना जरूरी लगता था जी। और इसीलिए मैं ज्यादा वक्त वहां देना चाहती थी। तो मैंने काफी कॉन्शियसली ये डिसीजन लिया था कि मैं नहीं करूंगी अभी काम। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के जमाने में भी प्राथमिकताएं इस तरह से तय करने की बात आपके मन में है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है हर एक औरत को कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेना चाहिए और एक वक्त आता है जब लेना पड़ता भी है। और तब जो बच्चे हैं, या तो आप बच्चे ना पैदा करें तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अगर आपने बच्चे पैदा किए हैं और आपके बच्चे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बात। और इसलिए उनको वक्त देना मुझे लगता है सबसे अहम चीज है, तो वही मैंने किया। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता था कि आपको आपका थिएटर और कैमरा और शूट पुकार रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने मिस नहीं किया उन्हें जी। जरूर मिस किया, लेकिन जैसे मैं अपने बच्चों को देखती थी या उनकी मुसीबत में उनका साथ दे सकती थी या उन्हें हंसता हुआ देखती थी तो मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक है। अच्छा, हमारे श्रोता जानते होंगे कि प्रसिद्ध अभिनेता पंकज कपूर आपके पति हैं जी। और उन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल है अगला, और वो ये है कि ये जो निर्णय था आपका घर पर गृहस्थी पर ध्यान देने का, इसमें उनकी कितनी भूमिका थी और उन्होंने क्या कहा था, रिएक्शन क्या थी उनकी? उन्होंने मुझे ना कभी काम करने के लिए कहा ना कभी काम नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने नेचुरली, हम दोनों इंडिविजुअल्स थे, जब हम मिले भी तभी भी हम कोई यंग लवर्स तो थे नहीं, छोटे तो थे नहीं। इन दैट सेंस हम काफी मैच्योर्ड थे, तो हमने कोई एक दूसरे पे कोई पाबंदियां नहीं लगाई थी। ये डिसीजन कि मैं नहीं काम करना चाहती और अभी मेरा वक्त मेरे बच्चों के लिए है, ये सिर्फ मेरा था। और पंकज जी ने हमेशा मुझे हर एक अपने डिसीजन में बहुत साथ दिया है। और मैं ये कहूँगी, जैसे कहावत है कि बिहाइंड एवरी मैन, एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। तो मैं ये भी कहूँगी कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। क्या बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए, और ये मेरे हस्बैंड ने तो मेरा साथ बहुत दिया है। हम दोनों की मुलाकात एक फिल्म शूटिंग के दरमियान हुई थी जी। हम शूट करने गए थे वहाँ, गिदड़बाहा करके एक जगह है पंजाब में, वहाँ पे हम दोनों मिले। किस फिल्म की शूट चल रही थी, क्या था वो? फिल्म सागर सरहदी की नई फिल्म थी जिसका नाम था अगला मौसम। उन्होंने बाइलिंगुअल बनाई थी, हिंदी और पंजाबी दोनों में। पंजाबी नाम था वगदे पानी। वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, वो शायद हमें मिलने के लिए ही बनाई गई थी। और हम लोग पंजाब में शूट कर रहे थे जब हम मिले, और शूटिंग के दरमियान तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम काम बहुत कर रहे थे, लेकिन अट्रैक्शन जरूर था। और इससे पहले भी हम मिल चुके थे। मैं बहुत इंस्पायर्ड थी पंकज जी के एक्टिंग एबिलिटीज से, और इतना उनके बारे में सुना था, इतना देखा था उनको स्टेज पे,
कि मैं बिल्कुल ऑ में थी पंकज जी के। हालांकि उन्होंने फिल्मों में इतना काम नहीं किया था, शायद मैंने ज्यादा काम किया था फिल्मों में उस वक्त जी। तो हम मिले और फिर डिसीजन हमने लिया कि हम एक साथ रहना चाहते हैं जिंदगी भर, होपफुली। तो हमने डिसाइड किया शादी करने के लिए। वी वेंट अराउंड, मतलब हम साथ थे अबाउट 2 साल तक शादी से पहले जी। इसके बाद हमने शादी के लिए डिसाइड किया। आपने सागर सरहदी साहब की याद दिलाई और मुझे बाजार फिल्म की याद आ गई। जी। आपको शायद पता हो कि विविध भारती से उस फिल्म के गानों की बड़ी फरमाइश आती है। हाँ जी। और उस फिल्म का जो रिकॉर्ड है उसमें डायलॉग्स भी हैं। जी। फारूक शेख साहब कहते हैं चूड़ियां ले लो चूड़ियां, और आप उनको बुलाती हैं। आगे चलकर एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो अगर हम लोग गरीब नहीं होते जी तो हम साथ साथ जिंदगी बिता सकते थे। ऐसा हाँ, कुछ है, ऐसा मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है वो। अगर हम गरीब न होते सज्जू तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता था। क्या बात है। और उसके बाद वो एक गाना आता है, उस फिल्म का म्यूजिक भी अपने आप में एक लेजेंड बन गया है। बिल्कुल। और इतना खूबसूरत ख़याम साहब ने इसका म्यूजिक दिया था। मुझे लगता है हम लोग जब शूट कर रहे थे तो इस गाने को जो आपने अभी बताया, देख लो आज हमको जी भर के, जी। वो इतनी बार हम सुनते थे और मुझे लगता है हम हमेशा उस गाने पे रोते थे। सुनते सुनते शूट करने से पहले भी हम 2-3 लोग थे, मैं, निशा सिंह करके एक एक्ट्रेस थी, वो हम सब बैठ के इसको सुनते थे और बहुत रोते थे कि वाकई दिल को छू लेने वाला गाना है। जी। इसके सारे गाने बहुत ही अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। उस फिल्म के बारे में और इससे जुड़ी हुई यादों के बारे में हमें बताइए। यादें तो बहुत है उस फिल्म के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि वो मेरी दूसरी फिल्म थी। मतलब मेरे लिए तो पहला एक्चुअल मेजर रोल वही था। जब मुझे उस फिल्म का ऑफर आया तो मुझे सागर साहब ने कहानी बताई और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तुम करोगी? मैंने कहा हाँ जी मैं कर लूंगी। और उन्होंने कहा ठीक है, 4 दिन के बाद हमें हैदराबाद जाना है। मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो पढ़ रही हूँ और मेरी तो एग्जाम्स आने वाली है। तो वो सारी बातें होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, दूसरे सबको तो मैं ट्रेन से ले जा रहा हूँ, हाँ। नसीर स्मिता सारे ट्रेन से जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें मैं प्लेन फेयर दूंगा क्योंकि तुम्हारी एग्जाम है, तो तुम एग्जाम दे के आ जाना जी। तो हमने ऐसा तय किया। मैं वहां पहुंची पहले दिन तो उन्होंने जो मुझे सीन थमा दिया, अगर आपने फिल्म देखी है तो वो एक सीन है जहां वो नाप लेने आते हैं, उसके बाद वो अपनी माँ को कहती है कि मुझे दरगाह जाना है। तो खूब सारा रोध हो के बहुत सारा ड्रामेटिक चीजें हो चुकी है जी। उसकी लाइफ में, अब वो वाला सीन मेरे हाथ में दे दिया तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा सागर साहब और कोई नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा नहीं यही करेंगे। अब उस वक्त बहुत छोटी थी तो कह भी नहीं सकती थी कुछ, तो मैंने कहा ठीक है, अपना थोड़ा बहुत मैंने जो काम किया हुआ था रोल पे उसके आधार पे मैंने वो सीन कर दिया। और सागर साहब उसके बाद कुछ बोले नहीं, कट करने के बाद कुछ भी नहीं बोले और सिर्फ मेरे को देखा, थैंक गॉड मैंने डिसीजन गलत नहीं लिया था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि सब ठीक है, क्योंकि वो शायद उनके लिए वो जो कैरेक्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट था और वो मेरे बारे में एज एन एक्ट्रेस कुछ भी नहीं जानते थे। अच्छा। तो नेचुरली उनके दिल में बहुत डर होगा कि भाई ये कैसे करेगी और क्या होगा, पर he was happy। आपको उस वक्त लग रहा था कि इस फिल्म को इतनी ख्याति मिलेगी? जी नहीं, मतलब इतना नाम मिलेगा? जब मैंने वो फिल्म की तो मेरी उम्र ऐसी थी कि मुझे उन चीज़ों के बारे में ख्याल भी नहीं आ सकता था। मुझे सिर्फ काम करने का जज्बा था मेरे में और मैं बहुत इंटेंस किस्म से काम करना चाहती थी। मुझे उसमें ये नहीं पता था कि कौन सी चलेगी, क्या होगा, ये कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे ना। मुझे लगता है सागर साहब को भी ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी हिट भी होगी और इतनी लोगों को पसंद आएगी जी। पर मुझे लगता है उस फिल्म की जो कहानी है वो इतनी अच्छी है, मतलब एक लड़की की जिंदगी के बारे में इतनी खूबसूरती से वो कहानी कही गई है, तो मुझे लगता है हर एक को पसंद आनी ही थी। सुप्रिया जी, आप ये बताइए कि जो आपने चूंकि ट्रेनिंग नहीं ली है आपने बताया, तो उसके बिना एक्टिंग में कितना जोर लगाना पड़ता है या क्या मेथोडोलॉजी अपनाना पड़ती है? मेरी कोई मेथड नहीं है एक्टिंग की, मैं इंस्टिंक्ट से एक्ट करती हूँ। मुझे जो पहली बार एहसास होता है जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ या सीन पढ़ती हूँ या रोल पढ़ती हूँ, तो मैं उससे जॉट डाउन कर देती हूँ, उसे लिख लेती हूँ कि भाई मुझे ऐसा 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 ये कैरेक्टर लगा जी। जब मैं पहली बार
एक का स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ या एक कहानी सुनती हूँ और जिसके बारे में मुझे ये लगता है कि ये रोल मुझे ऑफर किया गया है, तो उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें लिख लेती हूँ कि भाई मुझे लगता है ये कैरेक्टर इस तरह से हो सकता है। उसके आधार पर फिर मैं बात करती हूँ अपने डायरेक्टर से और इसको फर्दर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की या समझने की कोशिश करती हूँ और उस तरह से एक कैरेक्टर बनता है। तो मैं कोई मेथड वैसे अप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं सीखी नहीं हूँ इस चीज़ को, तो मैं इसलिए अपना ही किसी तरह का एक मेथड निकाल के काम करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मिर्च मसाला का आपका कैरेक्टर था या बाजार का था तो या विजेता का जो था, तो किस तरह से आपने काम किया था? जैसे हम बाजार का कैरेक्टर ले ले, वो एक लड़की है जो हैदराबाद में एक छोटे से घर में रहती हैं, बहुत गरीब हैं, और जब आप अगर ये सारी बातें सुन लें तो आप एक बहुत लाउड आवाज या बहुत दबंग, हाँ मतलब बहुत जेस्चर्स, बहुत हाथ हिलाने वाली या बहुत जोरदार ऐसी लड़की सोच नहीं पाएंगे। आप वही सोचेंगे कि वो सहमी होगी, वो थोड़ी सी घबराई रहती होगी, उसके कंधे जो है वो थोड़े से झुके होंगे, क्योंकि वैसे जैसे जब आप ऐसे माहौल में रहते हैं तो आप कैसे हो जाएंगे, तो आपने वैसे सोच लिया तो फिर आप उस तरह से उस पे काम करेंगे। जिस तरह से विजेता की लड़की थी, वो एयरफोर्स ऑफिसर की बेटी थी, अब वो नेचुरली दबी नहीं हो सकती, वो खुलम खुला होगी, उसका दिल ऐसा होगा, उसने ये सब देखा होगा, वो आकाश में उड़ते हुए उसके फादर के प्लेन्स देखती है, तो वो दबी थोड़ी रह सकेगी। तो उस तरह से आप सोच लेते हैं कि भाई वो उसका पोस्चर ये होगा, उसका एटीट्यूड ये होगा, वो इस तरह से बात करेगी, वैसे सोच लेंगे। फिर मैंने मिर्च मसाला किया, उसमें एक गांव की लड़की थी वो, हालांकि उम्र सबकी एक ही है जी, उम्र में मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जब ये गांव की लड़की की तो गुजरात की गांव की एक लड़की कैसी होगी, उसको मैंने सोच के एक कैरेक्टर बनाया था। आपकी शौक क्या क्या है? आप खाली वक्त में क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ और म्यूजिक सुनती हूँ, खाना बनाती हूँ, वाह, और बच्चों की देखभाल करती हूँ और कुछ नहीं करती। सुप्रिया जी, जब खाना बनाती हैं तो सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सब कुछ। वाह भाई वाह। कोई भी खाना मैं बना लेती हूँ, मैं रोज घर पे खाना बनाती हूँ, तो मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन राजमा अच्छे बना लेती हूँ मैं। वाह। और पढ़ने में आप इन दिनों क्या पढ़ रही हैं? इन दिनों मैं फिलॉसफी पढ़ रही हूँ। मैं हर किस्म की पुस्तक पढ़ सकती हूँ और मुझे कहानियां पढ़ने में बहुत मजे आते हैं। फिक्शन, नॉन फिक्शन मैं थोड़ा कम पढ़ पाती हूँ। अपने बच्चों के बारे में हमें बताइए कि वो किस तरह की शरारती हैं और मतलब आपको उन बच्चों की सबसे अच्छी बातें क्या लगती हैं? नहीं, मेरी बेटी बहुत सीधी है, बहुत स्नेह वाली है। मेरा बेटा शरारती है, पर वो भी उस तरह की मस्ती नहीं करता कि वो किसी को कुछ हर्ट करे या हार्म करे। दोनों बहुत सीधे बच्चे हैं और क्योंकि मैं हमेशा उनके साथ रही हूँ तो उनको मौका ही नहीं मिला शायद बहुत शरारत करने का। अब मैं अपने बच्चों के बारे में सब अच्छा ही बताऊंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई अभिनेत्री सुप्रिया पाठक से। इनसे बातचीत कर रहे थे यूनुस खान। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। इनसे मिलिए।